टिंडे गोश्त की ऐसी रेसिपी कि बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर ले लिए हैं 2 बड़े अदद, हरा धनिया ले लिया है 2 मुट्ठी के बराबर, 2 हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 जवे लहसुन के हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है। इनको हमने मसाले में मिक्सी में डालकर आधा कप पानी डालकर इनको पीस लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और साथ में डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको मैंने चॉप कर लिया है। आपने इनको इसी तरीके से चॉप करके डालना है क्योंकि हमने शोरबे वाले टिंडे बनाने हैं तो उसके लिए प्याज नज़र नहीं आने चाहिए। तो अच्छे तरीके से हमने इसको ब्राउन करना है। इस तरीके का इसका कलर हो जाना चाहिए, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। आप चाहें तो इसमें बीफ या फिर मटन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो के बराबर चिकन ले लिया है और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है। कढ़ाई गर्म होती है, जब हम चिकन ऐड करते हैं तो वो साथ में चिपक जाता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना होगा ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा जो है चिकन का खुश्क हो जाए। ठीक हो गया जी। हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना। इसके बाद यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, कलर इसका चेंज हो चुका है और जो मसाला मैंने आपको पहले दिखाया उसको हमने आधा कप पानी डालकर अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है और वो मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। इस मसाले से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा जायका आता है, तो आपने इस मसाले को स्किप नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने डाला है जी सूखा धनिया का पाउडर। उसके बाद 1 चम्मच भर के इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से जितनी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर आधा चम्मच मैंने डाला है गरम मसाला और जायके के मुताबिक मैंने इसमें नमक ऐड किया है। बस यही मसाले इसमें डालेंगे और कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर एक बात आपको बताती चलूँ कि आपने मिर्ची अपने हिसाब से रखनी है। अगर आपको हरी मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो जहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ऐड की हैं मसाले में मिक्सी में, तो आप वहाँ पर ज़्यादा मिर्ची ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए जो हमने टिंडे ले लिए थे इनको अच्छे से वॉश कर लिया, मैंने छील कर इनको काट लिया है। आधा किलो मैंने टिंडे ले लिए हैं और वो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और अब हमने इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। टिंडे मैंने इनके साथ इसलिए डाले हैं ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से गल जाए, क्योंकि टिंडे गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो आपने चिकन और मसालों के साथ ही इनको डाल देना है और अच्छे तरीके से भूनना है यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए, ऑयल इसका बाहर आ जाए, जैसे आप देख रहे हैं। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। बड़ी ही क्विक एंड इजी सी रेसिपी है। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 गिलास इसमें पानी ऐड किया है क्योंकि हम शोरबे वाला बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने पानी ज़्यादा ऐड करना है। तकरीबन आधा गिलास या 1 गिलास पानी खुश्क हो जाना चाहिए। इसके बाद अच्छे तरीके से हमने इसको गला लेना है। मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको मीडियम आंच पे छोड़ा था और माशाल्लाह से हमारा गोश्त जो है वो भी गल चुका है और हमारे टिंडे भी गल चुके हैं। टिंडे अगर आप स्टार्टिंग में ऐड कर देंगी, डाल देंगी, तो ये ऐसे गल जाते हैं। माशाल्लाह से रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बच्चे टिंडे नहीं खाते और बड़े टिंडे नहीं खाते वो भी शौक़ से खाएंगे और बार बार आपसे मांग कर खाएंगे। तो हरा धनिया डाल देंगे और इसको गार्निश कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये क्विक ईजी सी रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।